Hello students, welcome again. Today our topic is workman compensation reserve. The adjustment of workman compensation reserve when there is a change in profit sharing ratio between the partner. So today's topic, adjustment of workman compensation reserve. When there is a change in profit sharing ratio. तो जो भी हमारा अब तक का जितना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बन चुका है, अगर उससे रिलेटेड कोई क्लेम है तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लेम को कवर करेंगे और एक्सेस अगर रिजर्व है वही पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे इन देयर ओल्ड रेशियो। हमेशा ध्यान रखेंगे ओल्ड रेशियो में डिवाइड होगा बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स। अब देखिए वर्कमैन कंपनसेशन क्यों बनाया जाता है। वर्कमैन कंपनसेशन इसलिए बनाया जाता है कि संस्था में बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, वर्क करते टाइम कोई भी उनके साथ मिसहैप हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है या किसी और कारण से उन्हें कंपनी ने बिजनेस को क्लेम देना पड़ता है अपने वर्कर्स को। अब अचानक अगर ज़्यादा क्लेम देना पड़े तो कंपनी की जो बिजनेस की फाइनेंशियल सिचुएशन गड़बड़ा जाएगी। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले से ही रिजर्व बना के रख लेते हैं एंड दैट इज कॉल्ड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। जब भी कंपनी को फाइनेंस की आवश्यकता होगी इस रिजर्व से पैसा निकाल लेते हैं और वर्कर्स को या एम्प्लॉय को पे कर दिया जाता है। तो अगर कोई क्लेम है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लेम पूरा करेंगे, एक्सेस अमाउंट ही पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होगा। इसके कुछ केस हैं, अब हम वो केस कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट केस है हमारा, इफ देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कई बार क्या होता है कि कोई भी क्लेम संस्था में होता ही नहीं है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से। तो केस नंबर 1, व्हेन देयर इज नो क्लेम, कोई क्लेम नहीं है, ठीक है, संस्था में वर्कर्स को कुछ भी पे नहीं करना है रिलेटेड टू कंपनसेशन, कोई भी कंपनसेशन प्रोवाइड नहीं करनी है। तो भाई अगर कोई क्लेम ही नहीं है तो आप सारा का सारा जो कंपनसेशन रिजर्व है उसको डिवाइड कर दोगे और जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, यहाँ देखिए इस सिचुएशन में जर्नल एंट्री हो जाएगी हमारी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, मान लो हम 3 पार्टनर्स को लेके चले ए बी सी। तो भाई ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट एंड टू सी इज कैपिटल अकाउंट। अगर कोई भी क्लेम नहीं है तो हमने सारा जो जितना भी हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था हमने डिवाइड कर दिया है ए बी सी में। ध्यान रहे किस रेशियो में करना है, ये करना है हमें इन ओल्ड रेशियो। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, हमें जो ये करना है ये हमारा है ओल्ड रेशियो। उसके बाद बेटा हमारा जो केस नंबर 2 है, केस नंबर 2 हमारा आ जाएगा व्हेन इफ द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज लोअर देन द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सेकंड जो केस है, व्हेन क्लेम लोअर देन द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, सेकंड केस हमने क्या किया, जब जो क्लेम है, जो क्लेम पे करना है वो कम है और रिजर्व ज्यादा है। अब देखो रिजर्व ज्यादा है तो रिजर्व का कुछ अमाउंट हमारे पास रिमेनिंग बचेगा, उस रिमेनिंग रिजर्व को ही हम
पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है, अब एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे कि जो हमारा क्लेम है 10,000 का है, रिजर्व बना रखा है 50,000 का, क्लेम को 20,000 कर लेते हैं। ठीक है, इस सिचुएशन में देखिए जो एक्सेस है, अब एक्सेस कितना है 50,000 में से 20,000 तो हमें पे करना होगा, क्लेम देना होगा। बचा कितना, बचा 30,000। तो भाई 30,000 आप पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में डिवाइड कर दोगे इन देयर ओल्ड रेशियो। एंट्री देखिए एक बार क्या हो जाएगी। सबसे फर्स्ट है आपका रिजर्व को ही डेबिट करना है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट है, टोटल अमाउंट लिखेंगे 50,000 का है। टू, जो भी क्लेम आता है ध्यान दीजिए, क्लेम को हम प्रोविजन में डालेंगे। ठीक है, आज ही तो पे करना नहीं है, ठीक है, फ्यूचर में पे करेंगे। इसके लिए हम क्या बनाते हैं, प्रोविजन बनाते हैं। तो ध्यान दीजिए जो आपका क्लेम है उसे हम प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में डाल दिया है हमने, क्रेडिट में 20,000 को। अब जो रिमेनिंग बचा 30,000 उसे आप पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट। 30,000 को डिवाइड कर दो, इक्वल रेशियो है, मान लिया हमने इक्वल रेशियो है, ओल्ड रेशियो इक्वल है, तो 10,000 10,000 10,000 ये एंट्री होगी केस नंबर सेकंड में। केस नंबर सेकंड हमारा क्या रहेगा कि अगर हमारा क्लेम लोअर है देन द रिजर्व से, तो एक्सेस रिजर्व को हम डिवाइड कर देंगे बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। अभी वो रेशियो चेंज करने जा रहे हैं, भविष्य में उनकी न्यू रेशियो होगी। ठीक है, लेकिन ये पास्ट से रिलेटेड था तो पास्ट की रेशियो ओल्ड रेशियो है, हमने ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया है। ये है हमारा केस नंबर 2। केस नंबर 3 देखिए, when claim is equal to reserve। अगर वर्कमैन कंपनसेशन का जो क्लेम है वो हमारा इक्वल टू रिजर्व है, ठीक है, यहाँ भी क्लेम भी 50,000 है और भाई रिजर्व भी हमने 50,000 ही बना रखा है, तो इसका मतलब सारा का सारा रिजर्व हम क्लेम में लगा देंगे। अब पार्टनर्स के लिए तो कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ पार्टनर्स को कोई भी रिजर्व नहीं मिलेगा। जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना 50,000 टू क्लेम को अभी अकाउंट बताया था, क्लेम के लिए अकाउंट कौन सा होगा, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, और डाल दीजिए इसमें 50,000। पार्टनर्स के लिए यहाँ पे कोई भी अमाउंट नहीं बचा हमारे लिए, ठीक है, तो हमने एक ही एंट्री की है कि सारा का सारा अमाउंट प्रोविजन में डाल दिया है। ये सिचुएशन कब है हमारी, व्हेन क्लेम इज इक्वल टू रिजर्व। उसके बाद है हमारा केस नंबर 4, और केस नंबर 4 को आप एज्यूम कर ही सकते हो, यहाँ कुछ क्लेम था ही नहीं, यहाँ क्लेम लेस था, यहाँ क्लेम इज इक्वल टू है। अब क्लेम क्या आ जाएगा, अब क्लेम हमारा मोर देन द रिजर्व।
व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम मोर देन द रिजर्व, जितने हमने रिजर्व बना रखा था क्लेम उससे भी ज्यादा हो गया, क्लेम उससे भी ज्यादा हो गया। पार्टनर्स के लिए रिजर्व तो बचा ही नहीं, ठीक है, उन्हें अब क्लेम और मिल गया 10,000 का। ये पार्टनर्स के लिए 10,000 का लॉस होगा और ये लॉस पार्टनर्स बियर करेंगे, ठीक है। 50,000 का तो यहाँ से कवर हो जाएगा हमारा, बचा 10,000। 10,000 अब कौन देगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक नया अकाउंट हम ओपन करेंगे, दैट इज कॉल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस को ट्रांसफर करके पार्टनर्स में हम उसे डिवाइड करेंगे। ये लॉस पार्टनर्स बियर करेंगे 10,000 का इन देयर ओल्ड रेशियो, ठीक है। एंट्री देख लीजिए इसकी क्या हो जाएगी हमारी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितना है? जो रिजर्व है वही अमाउंट लिखेंगे, 50,000 है। अब टू क्लेम करेंगे, टू प्रोविजन बनाएंगे, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। अब प्रोविजन कितने का बनेगा? 60,000 का बनेगा। अब 10,000 डेबिट में बैलेंस बचा, 10,000 डाल दो, डेबिट करेंगे। अब किस अकाउंट में डेबिट करें? ए न्यूली ओपन्ड अकाउंट दैट इज कॉल्ड रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, जो भी एक्सेस में हमारा लॉस होगा, जो भी एक्सेस में हमारा प्रॉफिट होगा, उसे हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? उसे हम कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने डेबिट कर दिया है लॉस को, और इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट के लॉस को पार्टनर्स बियर करेंगे इन देयर ओल्ड रेशो। तो एक सेकेंड एंट्री भी करेंगे कि इस रिवैल्यूएशन के लॉस को हम बिटवीन द पार्टनर्स डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो सेकेंड एंट्री भी होगी इसके साथ साथ। रिवैल्यूएशन डेबिट तो हो चुका है, आप क्रेडिट कर दीजिए। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, अभी यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, हम यहाँ करते हैं इसके लिए। जो सेकंड एंट्री है, पार्टनर्स की कैपिटल अब डेबिट होंगी क्योंकि लॉस को बियर कर रहे हैं। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। इक्वल रेशो है इनकी, ओल्ड रेशो इक्वल है टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन 10,000 का है, यहाँ देखिए डेबिट हो चुका है। रिवैल्यूएशन में हमने लॉस है, ये नॉमिनल अकाउंट होता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। 111 है तो थोड़ा सा पॉइंट्स में आएगा हमारा। $3,333 लगभग एक का हमने यहाँ पे डिजिट ज़्यादा कर देना ताकि टोटल हमारा 10,000 बने। ये लॉस को हमने डिवाइड कर दिया। तो ये थे बेटे हमारे वो केस जो हम करेंगे क्या, रिलेटेड टू द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व व्हेन देयर इज ए चेंज इन पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे बेटा अब हम, ठीक है। क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है PQR पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। 3:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इसका मतलब ये ओल्ड रेशियो है। जो भी क्वेश्चन का बेस है लिख लेते हैं साथ साथ। अभी केस आप याद रखेंगे, ठीक है। देयर आर 4 केस, जर्नल एंट्री हमने कर ही ली है। हमें ओल्ड रेशियो चाहिए। PQR पार्टनर्स है,
3, 2, 1. Decide to share future profit and losses in the ratio 4:3:2. न्यू रेशियो आ गई 4:3:2. इन्होंने डिसाइड किया है कि फ्यूचर में अपनी जो रेशियो है वो लिखेंगे कौन सी 4:3:2. हमें ओल्ड रेशियो चाहिए वर्कमैन कंपनसेशन के लिए. फॉलोइंग इज द एन एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट में दे रखा है आपको. बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में आएगा वर्क जो भी रिजर्व होता है. हमें पता ही है कि बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में आता है. तो बैलेंस शीट में आपको यहाँ पे दे रखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. सभी रिजर्व हमारे लाइबिलिटी साइड ही आते हैं. और अमाउंट है यहाँ पे आपका 60,000. बैलेंस शीट में एक पॉइंट दे रखा है आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दैट इज 60,000. अब केस दे रखे हैं शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग केसेस. तो केस नंबर 1 दे रखा है व्हेन देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन. फर्स्ट केस नंबर 1. केस नंबर 1 दे रखा है व्हेन देयर इज नो फर्दर इंफॉर्मेशन. और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. कोई इन्फॉर्मेशन नहीं का मतलब है कि क्लेम के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी. इसका मतलब यहाँ पे कोई भी क्लेम नहीं है. देयर इज नो क्लेम. अगर क्लेम नहीं है तो क्या 60,000 को बांट दे तीनों पार्टनर्स में 3:1 में. यस. एंट्री क्या हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 बांट दीजिए टू पीस कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट एंड टू आर्स कैपिटल अकाउंट. रेशियो क्या रहेगी. ओल्ड रेशियो में बांटना है 3:1 में बांटना है 60,000 को. तो सीधा ही हो गया है 3:1 30,000 20,000 10,000. ठीक है. वर्कमैन कंपनसेशन. अब नरेशन में क्या लिखना है कि ट्रांसफर ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो. इन देयर ओल्ड रेशियो. केस नंबर 2 है इफ ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 24,000. सेकंड केस में केस नंबर 2 यहाँ पे भाई क्लेम बता दिया है आपको. क्लेम 24,000 का है. अब रिजर्व कितने का था 60,000 का. क्लेम कितना है 24,000. तो भाई 60,000 में से सबसे पहले आप क्लेम को पूरा करोगे. बचेगा कितना 36,000 पार्टनर्स के लिए बचा. तो एंट्री करते हैं. क्लेम पूरा करने के लिए मैंने आपको अकाउंट बताया था. किस अकाउंट में डालोगे क्लेम का. प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम. तो एंट्री करते हैं केस नंबर 2 में. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट. अमाउंट है 60,000. टू क्लेम का डाल दो प्रोविजन में. प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम. कितना डालोगे 24,000. उसके बाद जो रिमेनिंग है 36,000 को पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा. टू पीस कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट एंड टू आर्स कैपिटल अकाउंट. 36,000 को 3:1 में बांटना है. ठीक है. तो 36 को 3:1 में बांटेंगे तो रेशियो का टोटल से डिवाइड करेंगे. 3:1 कितना हो गया 6. और अगर हमें पी का निकालना है तो इनटू में क्या करेंगे पी का शेयर 3. तो कितना हो जाएगा 18,000 12,000 6,000. 18, 12 एंड 6. 36,000 को 3:1 में डिवाइड कर दिया है. ये है हमारा केस नंबर 2. व्हेन देयर इज ए क्लेम बट द क्लेम इज लोअर देन द रिजर्व. केस नंबर 3.
केस नंबर 3 में आपको दे रखा है इफ ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹60,000। अब रिजर्व भी 60,000 का है, क्लेम भी 60,000 का है, तो इक्वल हो गया, क्लेम इज इक्वल टू रिजर्व। तो कोई भी एक्सेस अमाउंट रिजर्व का नहीं बचेगा, तो पार्टनर्स को ना तो लॉस मिला ना ही रिजर्व मिला। एंट्री क्या हो जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। 60,000 का था, क्लेम भी 60,000 का है, कोई अमाउंट रिमेनिंग रहा ही नहीं, तो पार्टनर्स का यहाँ कुछ आएगा ही नहीं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को शो करोगे ही नहीं। ये है हमारा केस नंबर 3। क्या है हमारा केस नंबर 3? व्हेन देयर इज ए क्लेम ऑफ ₹60,000। अब आता है हमारा केस नंबर 4। केस नंबर 4 कहता है इफ ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड 75,000, क्लेम 75,000, रिजर्व कितना है 60,000, इसका मतलब क्लेम ज्यादा है, पार्टनर्स के लिए तो लॉस बचेगा। और एंट्री क्या हो जाएगी, 2 एंट्री होंगी इस सिचुएशन में। फर्स्ट वाली जो एंट्री है वो हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000। जो भी लॉस बचा रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालेंगे। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना बचा देखिए, 60,000 से 75,000 का लॉस कवर हो गया। लॉस बचा कितना, लॉस बचा हमारा 15,000 का, तो रिवैल्यूएशन में डेबिट करो सबसे पहले 15,000 को टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 75,000। अब जो वर्कमैन के लिए, जो भी वर्कर्स के लिए क्लेम बना है वो तो हमें पे करना ही करना है। संस्था में पैसा है वहाँ से क्लेम करो, संस्था में नहीं है तो पार्टनर्स अपने घर से लेके आएंगे, चाहे अपनी कैपिटल में से देंगे, कहीं से देंगे, लेकिन एम्प्लॉय को तो उनका क्लेम पूरा करना है। तो हमने उनका पूरा क्लेम डाल दिया है उनके प्रोविजन में, और जो रिमेनिंग पार्ट था वो हमने रिवैल्यूएशन में डेबिट कर दिया, और ये पार्टनर्स अपनी कैपिटल अकाउंट के थ्रू पे करेंगे। तो इसकी सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, रिवैल्यूएशन के लॉस को पार्टनर्स में डिवाइड कर दो। पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। दिखाई दे रहा होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना है, 15,000 का लॉस है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किस रेशो में, 3:1 में डिवाइड कर दो, और ये आ जाएगा आपका 7,500, उसके बाद 5,000 और 2,500। लॉस को डिवाइड कर दिया है रिवैल्यूएशन को। अगर क्लेम ज़्यादा है तो देयर आर 2 एंट्री। अगर क्लेम ज़्यादा है 2 एंट्री करनी है, पहले लॉस को रिवैल्यूएशन में डालो, फिर रिवैल्यूएशन के लॉस को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिवाइड कर दो। ये थे हमारे देयर आर 4 केसेस रिलेटेड टू द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व व्हेन देयर इज ए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द पार्टनर्स।